हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस वीडियो से रिलेटेड आपसे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करने वाली हूँ। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसका नेचर मेंस का है, उसकी पीडीएफ। तो हम एग्जाम स्कीम के बारे में जानेंगे और सिलेबस के बारे में जानेंगे। ओके, सो ये जो एग्जामिनेशन है ये मेंस कैटेगरी की एग्जामिनेशन है। जिन भी एस्पिरेंट्स ने प्री की एग्ज़ाम क्लियर कर ली है, अब उनको आने वाले कुछ महीनों में मेंस की एग्जामिनेशन देनी है। ओके, एंड आपको स्क्रीन पे जो पीडीएफ दिख रही है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो आपको स्क्रीन पे दिख रही है परीक्षा योजना, मतलब एग्जाम स्कीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि लॉ से रहेंगे एंड फॉरेंसिक साइंस से रहेंगे। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश में होगा और मराठी में होगा। अगर आपने मराठी मीडियम से पढ़ाई करी है तो आप मराठी से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश से पढ़े हैं तो इंग्लिश से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। क्वेश्चन कितने होंगे? टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, तो 300 टोटल आपका मार्क्स यहाँ पे बनेंगे। ओके, आपके पास कितना घंटा होगा? 3 आवर्स का टाइम आपके पास होगा। 3 घंटे में आपको ये 150 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप्स होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अब हम बात करेंगे सिलेबस की, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है लॉ, जो कि मेजर एक्ट्स को इंक्लूड करता है। जितने भी मेजर एक्ट्स है इस लॉ के अंदर आएंगे। यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं और मार्क्स कितने आएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ये भी कैटेगराइजेशन है। सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया टॉपिक है, इसके 15 क्वेश्चन आएंगे एंड 30 मार्क्स का ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव इंडियन पीनल कोड 1860। यहाँ से 30 क्वेश्चंस आएंगे एंड 30 क्वेश्चन आ रहे हैं +2, मतलब 60 मार्क्स ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब इसमें भी स्पेसिफिक चैप्टर्स नंबर दिए हुए हैं, सेक्शंस दिए हुए हैं, जहाँ से जितने क्वेश्चंस आएंगे। मैंने क्या बोला? 30 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 60 मार्क्स होंगे। सो जनरल एक्सप्लेनेशन में जो सेक्शन 11 है, 10 है, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड देन 29A तक, 30, 34, 39, 40, 44, ये सारे के सारे सेक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल एक्सप्लेनेशन है, पनिशमेंट्स है, जनरल एक्सेप्शंस है, अमेंडमेंट्स है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आएंगे और जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा 20 मार्क्स। नेक्स्ट वी हैव ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट्स भी इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो। ओके, ना ऑफेंस रिलेटेड to public servants, contempt of lawful authority of public servants, false evidence and offences against public justice, offence relating to coin and government stamps, offence affecting to public health, safety, convenience and morals, ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। इसके जितने भी रेलेवेंट सेक्शंस है, यहाँ से 10 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 20 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। नेक्स्ट वी हैव ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। सो जितने भी मेजर एक्ट्स है, जैसे 299, 302 ये मर्डर का सेक्शन है, 304, 304B डाउरी, ये सारा कुछ आ जा रहा है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 20 मार्क्स यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूट होगा। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स टू a property marks, offense relating to marriage, cruelty by husband and his relatives, criminal intimidation, insult and annoyance, attempts to commit offense। ये सारे के सारे relevant sections आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब CRPC के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस। सो यहाँ से 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चंस बनेंगे, टोटल 40 मार्क्स यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी पर्टिकुलर चैप्टर नंबर्स हैं और सेक्शंस है जो आपको पढ़ने हैं। जैसे कि प्राइमरी आपको 2 सेक्शंस पढ़ने हैं, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड एंड ऑफेंस, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, अरेस्ट ऑफ पर्सन, प्रोसेस ऑफ कंपेल अपीयरेंस एंड प्रोसेसेस to compel the production of things, security for keeping the peace and for good behavior, maintenance of public order and tranquility, prevention action of the police, information to the police and their powers to the investigation, conditions that is requisite for initiation of a proceeding,
द जजमेंट एंड प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। ये सारे के सारे जो सेक्शंस है, ये पर्टिकुलर सेक्शन, यहाँ से 5 क्वेश्चन बनेंगे, इस पर्टिकुलर सेक्शन से 5 क्वेश्चन बनेंगे, एंड ये जो एक मेजर सेक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ से 10 क्वेश्चन बनेंगे। सो जितने क्वेश्चन है आपको उसको इंटू 2 कर देना है, बिकॉज एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव इंडियन एविडेंस एक्ट IEA। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स यहाँ से रहेंगे। सो यहाँ पे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स प्रिलिमिनरी भी है इंक्लूडेड, ओरल एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, बर्डन ऑफ प्रूफ, विटनेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 20 मार्क्स। नेक्स्ट जो मेजर आपका अब सेक्शन है वो है लॉ। किसका? माइनर एक्ट्स एंड अदर एक्ट्स, मतलब जो स्टेट स्पेसिफिक एक्ट है वो सारे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि मेजर लॉ में हमने IPC पढ़ ली, CRPC पढ़ ली और IEA पढ़ लिया। ये तीनों ही इंडिया के मेजर लॉज हैं जो आपको मेजर लॉज में पढ़ने हैं। एंड देन जो आप माइनर एक्ट्स या माइनर अदर एक्ट्स पढ़ोगे, वो माइनर एक्ट्स में पढ़ोगे जैसे कि जो स्टेट स्पेसिफिक हो, जैसे कि द महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951, ये सारे रेलेवेंट सेक्शन है। 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स। द महाराष्ट्र प्रोहिबिशन एक्ट 1949, ये इंपॉर्टेंट रेलेवेंट सेक्शंस है, टोटल 2 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स। द महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1877, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, 2 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 4 मार्क्स। द सिविल प्रोटेक्शन एंड सिविल राइट्स एक्ट 1955 इंक्लूडिंग द अनटचेबिलिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, 2 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस एंड 4 मार्क्स। द आर्म्स एक्ट 1959, relevant sections are written here, 2 questions, 4 marks. The Motor Vehicle Act 1988, these are the relevant sections, 3 questions will come from this topic and it will constitute to 6 marks. The Maharashtra Motor Vehicle Rule 1989, ये भी इसी ही एरिया में इंक्लूडेड है, ये मोटर व्हीकल एक्ट के साथ। देन वी हैव द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा जो कि 2 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करेगा। नाउ जुवेनाइल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन एक्ट 2000, सारे के सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, जहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ये रिलेवेंट सेक्शंस है, ये आपका मार्किंग स्कीम है। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन 2 आएंगे। The NDPS Act 1985, Maharashtra Prevention of Dangerous Activities of Drug and Offenders Act 1981, यहाँ से कुछ important sections हैं। Then we have Maharashtra State Control of Organized Crime Act 1999, Maharashtra Protection of Interest of Depositories into Financial Establishment Act 1999, Information Technology Act 2000 including cyber law, Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Act 1994, ये सारे के सारे सेक्शन इंक्लूडेड है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये सारी आपकी क्वेश्चन स्कीम एंड मार्किंग स्कीम यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, देन वी मूव टू क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ये आपका पार्ट बी है, यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल कंस्टिट्यूट टू 20 मार्क्स। सो यहाँ पे आपको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़नी है, दैट इंक्लूड्स क्राइम सीन पंचनामा, अरेस्ट पंचनामा, सीजर सिक्योर पंचनामा, इंक्वेस्ट पंचनामा, मेमोरेंडम पंचनामा, इंक्लूडिंग सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, प्रपोजल प्रोसीडिंग एंड चैप्टर्स प्रोसीडिंग, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स रहेंगे। तो ये आपके जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। देन वी हैव साइंटिफिक एड टू क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, सो जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एड हैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन के वो आपको पढ़ने हैं, जो भी चीज़ें आप और इंक्लूड करते हैं इन्वेस्टिगेशन में। 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, टोटल 10 मार्क्स। देन वी हैव फोरेंसिक साइंस दैट इंक्लूड्स फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस का नेचर क्या है, सर्च कैसे करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं, पैक और फॉरवर्ड कैसे करोगे। फिंगरप्रिंट एंड फुटप्रिंट्स, तो फिंगरप्रिंट फुटप्रिंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे आप उसे खोज सकते हो, कैसे फाइंड करोगे। सीन ऑफ क्राइम में किस तरीके से आपको उसे सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है, डेवलप करना है, रिकॉर्ड करना है, ये सारी चीज़ें इन फिंगरप्रिंट्स एंड फुटप्रिंट्स दोनों ही। देन वी हैव एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव क्या क्या नेम होते हैं एक्सप्लोजिव के, कौन से कॉमन एक्सप्लोजिव हैं, कौन से एक्सप्लोजिव की कैटेगरी क्या है, होम बॉम्ब्स क्या होते हैं। अगर एक्सप्लोजिव रिलेटेड क्राइम सीन है तो उस क्राइम सीन को कैसे सिक्योर प्रोटेक्ट करना है, कैसे हैंडल करना है, एविडेंसेस को कैसे, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस के एविडेंसेस को कैसे आपको कलेक्ट एग्जामिन करना है, ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड है इसमें। देन वी हैव फोरेंसिक मेडिसिन दैट इंक्लूड स्कोप एंड इम्पोर्टेंस टू पुलिस, की पुलिस
कि क्या इंपॉर्टेंस है फोरेंसिक मेडिसिन में, एग्जामिनेशन ऑफ सीन ऑफ ऑकरेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेडिको लीगल एविडेंसेस। सो मेडिको लीगल एविडेंस के परस्पेक्टिव से पुलिस की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से आपको सीन ऑफ क्राइम में बेसिकली जहाँ पे क्राइम हुआ है उसको आपको किस तरीके से हैंडल करना है। ना मेडिको लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ, कि डेथ की डेफिनेशन क्या है, क्या डिफरेंस होता है किसी भी डेड पर्सन में या फिर डिसीज बॉडी में या अलाइव पर्सन में, वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। आइडेंटिटी ऑफ डेड पर्सन एंड पोस्टमार्टम के बारे में आपको पढ़ना है। वायलेंट एक्सफिक्सियल डेथ क्या होती है, हैंगिंग, सफोकेशन एंड ड्राउनिंग के बारे में आपको पढ़ना है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वुंड्स, आपको सारे तरीके के वुंड्स पढ़ने हैं। फायर आर्म से रिलेटेड वुंड्स पढ़ने हैं। शार्प एज से या फिर पॉइंटेड वेपन से वुंड्स बने हैं तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। It includes sexual offense, poison commonly used in India in the commission of crime. So basically वो सारे के सारे poisons जिनसे कि बहुत कॉमन है क्राइम कमिट करना इंडिया में, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन साइनाइड है। बहुत सारे ऐसे सीरियल किलर्स रहे हैं या बहुत सारे ऐसे मर्डरर्स भी रहे हैं जिन्होंने डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करे, इंक्लूडिंग आर्सेनिक एंड साइनाइड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन पॉइजन्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। देन वी हैव ह्यूमन राइट्स, इट्स अवेयरनेस, प्रिंसिपल ऑफ हैंडकफ एज पर डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि किस तरीके से कब आप किसको हैंडकफ पहना सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी, इन सभी के बारे में पढ़ना है। यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 मार्क्स। तो आपको यहाँ से इस पूरे के पूरे सिलेबस से 150 क्वेश्चंस बनेंगे फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। सो हमने सारा का सारा सिलेबस कवर कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। एंड अब बच गई एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो ये है कि हमने इस सिलेबस से रिलेटेड एक कोर्स बनाया है जो कि ऑलरेडी लॉन्च है हमारे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप कोर्स लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में, जहाँ से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, PDF, स्टडी मटेरियल, सैम्पल MCQs और मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में आपको 150 MCQs मिलेंगे, मॉक टेस्ट में 150 MCQs मिलेंगे, और सैम्पल क्वेश्चन पेपर में ये डिफरेंट जो सेक्शंस है इन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको MCQs, सैम्पल MCQs मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेगी, क्योंकि MCQ बेस्ड आपका पेपर है, इसलिए MCQs ही आपको एज अ मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे। ये रिक्वेस्टेड कोर्स है, इस वजह से हमने स्पेसिफिकली सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया है। सो आप ये कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट एंड यू आर अबाउट टू गिव पुलिस सब इंस्पेक्टर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेंस एग्जामिनेशन, एंड दिस इज़ फॉर महाराष्ट्र। कैसे आपको ध्यान में आया ही होगा कि जो हमने जितने भी माइनर लॉज पढ़े हैं ये सारे के सारे महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड है। तो महाराष्ट्र में अभी ये एग्जाम होने वाले हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर के, एंड दैट्स व्हाई वी हैव प्रिपेयर्ड दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डू जॉइन आवर कोर्स एंड वी विल cover the entire syllabus including MCQs. I hope ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये हेल्पफुल रही है सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आपको कॉमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे है, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। Bye.